हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो आप पढ़ रहे हैं जे.आर. चौधरी के साथ राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पिछले वीडियो में हमने जिलों से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा ये पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किस वर्ष प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया? 2008 में, 2010 में, 2016 में या 2011 में? तो हम सबको पता है कि जो प्रतापगढ़ है वो राजस्थान का 33वां जिला बना। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2008। साथ ही हम बात कर रहे हैं जिलों के गठन के बारे में। तो हमें पता है कि राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। उस समय राजस्थान में जिलों की स्थिति थी 26वां जिला पिछले वीडियो में हमने बात की थी। अजमेर मेरवाड़ा जो कि एक यूनिटरी केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों के समय का, उसको राजस्थान का 26वां जिला बनाकर राजस्थान का संपूर्ण गठन किया गया था। उसके बाद में जो जिले बन चुके हैं वो धौलपुर बनाया 27वां जिला 15 अप्रैल 1982 को। इसके बाद में 3 जिले बारां, दौसा, राजसमंद 1991 में बनाए गए। उसके बाद में 31वां जिला हनुमानगढ़, उसके बाद में करौली, और जो अंतिम जिला बनाया है वो प्रतापगढ़ को बनाया गया। वर्तमान समय में भी कुछ जिलों को कुछ नए जिले बनाने की बात की जा रही है। तो जल्दी 2 या 3 नए जिलों की घोषणा राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा होने वाली है। तो इनका भी हमें ध्यान रखना होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दौसा कब नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? तो दौसा, अभी हमने बात की थी कि दौसा, राजसमंद और बारां, इन तीनों को एक साथ 1991 में बनाया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991। अगला प्रश्न है राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? राजस्थान में करौली जिले का गठन जो 32वें जिले के रूप में था वो 19 जुलाई 1997 को बना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला हमारा प्रश्न है गंगानगर से हनुमानगढ़ का गठन कब हुआ? तो अभी हमने बात की थी जो 31वां जिला हनुमानगढ़, उसको 12 जुलाई 1994 को। तो 12 जुलाई 1994 में हमारा ये वाला ऑप्शन भी राइट आंसर होगा। गंगानगर से हनुमानगढ़ का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है गठन से संबंधित। तो हमें पता है जो प्रतापगढ़ है वो उदयपुर संभाग से संबंधित है। अब उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो हमें पता है उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं उदयपुर संभाग में? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा आता है। तो हमें पता है कि जो हमारा ये प्रतापगढ़ है उसमें राजसमंद इससे संबंधित नहीं है, राजसमंद काफ़ी दूर रह जाता है। उसके बाद में उदयपुर संभाग में बचे 5 जिले। अब 5 जिलों में से कौन से 4 जिले इससे संबंधित है? तो इसमें जो है डूंगरपुर जो है इससे इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे मिलकर डूंगरपुर का इसका कोई भी हिस्सा प्रतापगढ़ में नहीं था। कहने का मतलब प्रतापगढ़ डूंगरपुर से मिलकर बना हुआ नहीं है। यानी जब प्रतापगढ़ का गठन किया गया तो डूंगरपुर का कोई सा भी हिस्सा नहीं लिया गया। तो जिस ऑप्शन में भी डूंगरपुर होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसके बाद में बचा बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो हमें ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन किया गया था। जबकि जो राजसमंद है वो प्रतापगढ़ के दूर दूर तक नहीं है। और एक जो ध्यान रखने वाली बात है डूंगरपुर इसका पड़ोसी जिला अवश्य है, लेकिन प्रतापगढ़ डूंगरपुर के किसी भी हिस्से से मिलकर नहीं बना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इस प्रश्न के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। उम्मीद है ये आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। अगला जो हमारा प्रश्न है 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्रफल पूर्व में किस जिलों का भाग था? अब धौलपुर की बात कर रहे हैं। जो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके बाद में जो सबसे पहला जिला बना था वो था हमारा धौलपुर। अब धौलपुर का निर्माण किससे हुआ है? भरतपुर दौसा से, भरतपुर सवाई माधोपुर से, करौली भरतपुर से या केवल भरतपुर से हुआ है? तो धौलपुर को पूर्व में धवलगिरी के नाम से जाना जाता था, प्राचीन नाम इसका धवलगिरी है। और ये केवल और केवल भरतपुर से मिलकर भरतपुर से अलग होकर बना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भरतपुर। अगला हमारा प्रश्न है कि स्थिति के अनुसार जो अन्य से भिन्न है वह हैं। तो जो स्थिति वाले प्रश्न है या क्षेत्रफल वाले प्रश्न है
ये किन से मिलकर बने। ऐसे जितने भी प्रश्न हैं या जो भी अपन पढ़ रहे हैं, इन प्रश्नों का ज्ञान तभी अच्छे से हो पाएगा जब हमें राजस्थान का मैप अच्छे से आता हो। तो ये वाला प्रश्न तो बिल्कुल ही मैप पर आधारित है कि स्थिति के अनुसार जो अन्य से भिन्न मैप याद रहेगा तो हमें अच्छे से अपन किसी भी प्रकार का प्रश्न कर पाएंगे। तो यदि आपको मैप नहीं आता है तो मेरा सजेशन यही है कि अभी आप एक मैप का वो ले आओ और उसमें डेली आप राजस्थान के ज़िलों की स्थितिवार आप प्रैक्टिस करो। बहुत आसान सा है, कुछ दिनों में ये कंप्लीट भी हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो हमें पता है डूंगरपुर बांसवाड़ा जो कि बिल्कुल दक्षिण दिशा में है, जुड़े हुए हैं। बीकानेर गंगानगर उत्तर दिशा में है, अलवर भरतपुर पूर्व दिशा में है। ये तीनों जिले जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा, बीकानेर गंगानगर, अलवर भरतपुर पड़ोसी जिले हैं। जबकि जैसलमेर और जालोर हमें पता है पड़ोसी जिले नहीं है, इनके बीच में बाड़मेर आ जाता है। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जैसलमेर और जालोर। अगला प्रश्न है राजस्थान के संलग्न जिले हैं, फिर वही मैप पर आधारित कि ये जो तीन तीन जिलों के पेड़ है इनमें से कौन से जिले आपस में जुड़े हुए हैं। तो चूरू, झुंझुनू और जयपुर। हमें पता है चूरू और झुंझुनू जुड़े हुए हैं, लेकिन जयपुर इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों जुड़ा हुआ नहीं है? क्योंकि जयपुर और झुंझुनू के बीच में किसका हिस्सा आ जाता है? सीकर का छोटा सा हिस्सा बीच में आ जाता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा। सिरोही, पाली और नागौर। जब हम मैप की तरफ देखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्रमशः सिरोही, पाली, नागौर ये अपने को दिखाई देंगे। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें राइट हो सकता है। अगले बात करते हैं ऑप्शन सी और डी की, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। हमें पता है जैसलमेर और बाड़मेर तो जुड़े हुए हैं, लेकिन सिरोही इनसे अलग है, क्योंकि बाड़मेर और सिरोही के बीच में कौन सा जिला आ जाता है? जालोर जिला आ जाता है। इसी प्रकार ऑप्शन डी, झालावाड़, बूंदी और टोंक। यहाँ हमें पता है कि बूंदी और टोंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी पड़ोसी जिले हैं, जबकि जो झालावाड़ है वो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है। बूंदी और झालावाड़ के बीच में कौन सा आ जाता है? तो हमें पता है कि कोटा इनके बीच में स्थित है। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान के संलग्न जिले, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? तो जो जिले मुख्यालय की तहसील होती है वो जिले के नाम से ही होती है। जैसे जयपुर की जो जिला मुख्यालय की तहसील है वो जयपुर के नाम से होगी। तो राजस्थान में एकमात्र ऐसा जिला जिसकी जिला जो मुख्यालय की तहसील है वो उसके नाम पर नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा राजसमंद। जो यहाँ पर जो इस राजसमंद की जो जिला मुख्यालय की तहसील है उसका नाम है राजनगर। अगला हमारा प्रश्न है डोंगला और कपासन किस जिले की तहसील है? डोंगला और कपासन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर। तो हमें पता है कि डोंगला और कपासन चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलें हैं। डोंगला तो इतना ज़्यादा नहीं है, कपासन का नाम तो हम बहुत बार सुनते हैं। साथ ही चित्तौड़गढ़ की कुछ और तहसीलें भी है, जैसे राउतबाटा और भोपाल सागर। ये कुछ तहसीलें हैं जो चर्चित रहती है। अगला हमारा प्रश्न है भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है? कहने का मतलब है कि जो भारत का मैप है उसमें राजस्थान की स्थिति कौन सी दिशा में है? तो अपने को पता है कि राजस्थान की स्थिति उत्तर और पश्चिम दिशा में है। बिल्कुल आसान से सवाल है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम भाग। अगला प्रश्न है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये जो प्रश्न है कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है, तो ये सबको आता भी है। कितना है? सीधे टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे। ऑप्शन बी 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, ये है वर्ग किलोमीटर में। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या विषमकोण चतुर्भुज। बिल्कुल आसान सवाल है, हमें पता है ये विषमकोणीय चतुर्भुजाकार यानी पतंगाकार है। अगला प्रश्न है राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित किन यूरोपीय देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? तो जो यूरोपीय देश है हमें पता है कि वहाँ पर कई जो देश है वो उनका क्षेत्रफल काफ़ी कम है। कई देशों का क्षेत्रफल राजस्थान से बहुत कम है, कई देशों का क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है। तो इनका हमें पता होना चाहिए कि कौन से देशों का क्षेत्रफल राजस्थान के बराबर। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, जापान आदि देशों के क्षेत्रफल के क्या है? लगभग बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे और पोलैंड, जो कि ऑप्शन सी में है 1 और 4। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो हमें पता है कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है।
जिसका क्षेत्रफल हम सबको पता है 3,42,000। उसके बाद में जो दूसरा नंबर आता है वो एमपी का आता है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग। और उसके बाद में आता है तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के लगभग बराबर ही है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, 3,07,000 वर्ग किलोमीटर। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद कौन सा सबसे बड़ा राज्य हो गया, तो वो होगा कौन सा, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्रमशः कौन सा होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो ये प्रश्न भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, यहाँ तक आरएस प्री में भी पूछा गया है 2016 में। तो ये भी हमें पता है कि 10.41 कुल क्षेत्रफल का, यानी 1/10 भाग, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल का 1/10वां भाग, यानी 10.41% हिस्सा राजस्थान के पास है। अगला हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला और सबसे बड़ा जिला ये हमें याद होने चाहिए, और साथ ही इनका क्षेत्रफल भी हमें पता होना चाहिए। तो धौलपुर, बूंदी, हनुमानगढ़ या बारा। तो हमें पता है जो भरतपुर बना था धौलपुर से, तो धौलपुर का क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी भारत के जो 33 जिले हैं उन सब में जो सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, हमारा धौलपुर। और इसका क्षेत्रफल कितना है, याद होना चाहिए, 3,033 वर्ग किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धौलपुर। 3-4 बड़े जिले याद होने चाहिए और 3-4 छोटे जिले में याद होने चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पर जैसलमेर ही क्यों पूछा और पिछले प्रश्न में धौलपुर ही क्यों पूछा गया है, क्योंकि जैसलमेर सबसे बड़ा है और धौलपुर सबसे छोटा है। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि जैसलमेर जो है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और इसका क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर। और धौलपुर का कितना है, 3,033 वर्ग किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, 38,000, हमने बात की 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो ये कितना हो गया, 11.22% कुल क्षेत्रफल का हो गया ये। अगला जो हमारा प्रश्न है कि प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है। अब प्रतापगढ़ का भी हमें पता होना चाहिए, सबका याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो प्रतापगढ़ है ये सबसे बाद में बना था, तो इसका क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, लगभग 4100 वर्ग किलोमीटर है। तो ये किसके मध्य है, 4100 वर्ग किलोमीटर, ये 4,000 और 5,000 वर्ग किमी के मध्य आ जाएगा। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, पर ये प्रतापगढ़ जो है सबसे नया है, तो इसका क्षेत्रफल हमें लगभग पता होना चाहिए कितना है, 4100 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो सबसे कम क्षेत्रफल की तो अभी हमने बात की थी, कौन सा है, धौलपुर है। तो अब इसमें तो धौलपुर तो है ही नहीं, तो उसके बाद में देखेंगे कि धौलपुर के बाद में कौन सा सबसे छोटा जिला है, जयपुर, पाली, चूरू या कोटा। तो यहाँ पर सबसे जो कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा, कोटा, क्योंकि जो कोटा है उसका क्षेत्रफल कितना है, 12,000 के लगभग। उसके बाद में जयपुर का कितना है, 14,000 के लगभग। उसके बाद में चूरू का है लगभग 17,000, यानी 16,800 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और जो इनमें पाली है, पाली या अपन इनको ऐसे, पाली का जो क्षेत्रफल है वो 19,000 के लगभग है। तो जो पश्चिमी राजस्थान वाले जिले हैं उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है, और जो पूर्वी राजस्थान वाले जिले हैं उनका क्षेत्रफल कम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ या सीकर, इनके बारे में बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हनुमानगढ़ बना है वो श्रीगंगानगर से बना है, लेकिन हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल श्रीगंगानगर से ज़्यादा है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हनुमानगढ़, क्योंकि हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल है लगभग 12,600 के लगभग, चित्तौड़गढ़ का है 10,800 के लगभग, गंगानगर का है लगभग 8,000 और सीकर का है लगभग 7,700 वर्ग किलोमीटर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। अब यहाँ पर फिर वही बूंदी, सिरोही, कोटा या प्रतापगढ़। तो हमें इन सब का ध्यान नहीं रखना है, हमें पता है कि प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कम है इन सब से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। अगला जो प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। अब हमें इनमें अवरोही बताना है, यानी सबसे बढ़ते हुए क्षेत्रफल से सबसे बड़ा और उसके बाद में छोटा, यानी अवरोही क्रम जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, घटता हुआ क्रम होता है। तो किसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है और किसका सबसे कम है।
चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और टोंक। हमें किसी का क्षेत्रफल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि इनमें से टोंक का जो क्षेत्रफल है वो इनमें सबसे कम है। तो टोंक को देख लेते हैं अपन, ये 4 नंबर पे है, तो इनमें से जो सबसे लास्ट में आएगा वो 4 नंबर आना चाहिए। तो 4 नंबर केवल ऑप्शन सी में आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम, फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें बात करनी है सिरोही, कोटा, बांसवाड़ा और भरतपुर के मध्य। तो इनके बीच में देखना होगा कि इन चारों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा, और उसके बाद में घटते हुए क्रम। तो यहाँ पर हमें इनके बीच में देखना है किसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और किसका कम है। तो जो बांसवाड़ा है उसका पता है कि इन सबसे कम है बांसवाड़ा का, तो इनका जो घटता हुआ क्रम होगा वो होगा कोटा, सिरोही और भरतपुर। हालांकि इतने जो कम डिफरेंस वाले पर्सन है क्षेत्रफल में, ऐसे पर्सन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर वही पर्सन पूछे जाएंगे जिनके क्षेत्रफल में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि किस जिले का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो ऑप्शन है हमारे अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा या गंगानगर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर हमारा भीलवाड़ा होगा, क्योंकि भीलवाड़ा का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 10,000 से ज़्यादा है। बाकी सभी का जो क्षेत्रफल है लगभग इन 8,000 के बराबर है, अजमेर, अलवर और श्री गंगानगर का। तो ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलूंगा मैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।